IIT graduate posing as sadhu held for sexual abuse of women। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रेजुएट का मतलब स्नातक, तो एक IIT से स्नातक, IIT से ग्रेजुएट, पोजिंग एज साधु। देखो, पोज का मतलब होता है ढोंग करना, अपने आप को किसी जैसा व्यक्ति नहीं है वैसा पेश करना। तो एक IIT से पास आउट ग्रेजुएट जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करता है, जिसने अपने आप को साधु होने का ढोंग किया, हेल्ड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया फॉर सेक्सुअल एब्यूज़। सेक्सुअल एब्यूज़ का मतलब हो गया यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न करने के लिए वो वीमन, महिलाओं का, इसको वुमन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ई लगा हुआ है। अगर इसकी स्पेलिंग WOMAN होती तो इसको वुमन पढ़ते, अर्थ हो जाता एक महिला, लेकिन इसकी स्पेलिंग WOMEN है तो इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा वीमन और इसका अर्थ होगा एक से अधिक महिलाएं, अर्थात ये प्लूरल नंबर है। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि एक IIT का ग्रेजुएट जिसने साधु होने का ढोंग किया, उसको महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए पढ़ते हैं आगे डिटेल में। लिखा है NIIT रुड़की ग्रेजुएट, N एक IIT रुड़की ग्रेजुएट, IIT रुड़की से ग्रेजुएट एक बंदा हु प्रीवियसली वर्कड, जो पहले काम किया करता था एट ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में, इन दिल्ली NCR, दिल्ली NCR में, बिफोर मूविंग टू मथुरा, मथुरा मूव करने से पहले। समझ रहे हो ना कि IIT रुड़की से पास आउट किया इंजीनियरिंग, पहले जो है दिल्ली NCR में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, बिफोर मूविंग टू मथुरा, और उसके बाद क्या है वो मथुरा चला गया। और मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। टू बिकम ए सेल्फ स्टाइल्ड स्पिरिचुअल गुरु, टू बिकम होने के लिए एक सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब होता है स्वघोषित या स्वंभू, जो खुद से ही अपने आप को कहे कि मैं ये हूँ। सेल्फ स्टाइल्ड स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, गुरु तो आप जानते ही हो। तो एक सेल्फ स्टाइल्ड आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए वो उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा चला गया। उससे पहले उसने दिल्ली NCR में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, और ये बंदा IIT रुड़की से ग्रेजुएट किया हुआ है, वहाँ से पास आउट है। हैज़ बीन अरेस्टेड, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया फॉर अलिजली, कथित रूप से ल्यूरिंग। ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए यंग वीमन, जवान औरतों को, जवान महिलाओं को, इनटू ए स्पिरिचुअल ग्रुप, एक आध्यात्मिक ग्रुप में, आध्यात्मिक संगठन में, एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग, और यौन रूप से एक्सप्लॉइट करने के लिए, शोषण करने के लिए, देम उनका, अंडर द प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, बहाना बना करके, ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस एंड सोशल रिचुअल्स। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, सोशल का मतलब सामाजिक, रिचुअल्स का मतलब होता है संस्कार, है नी, रीति रिवाज। तो कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इस पर आरोप है कि इसने महिलाओं को बहला फुसला करके एक आध्यात्मिक ग्रुप से जोड़ा और उनका यौन शोषण किया और बहाना किया कि ये धार्मिक और सामाजिक संस्कार मैं कर रहा हूँ। मथुरा रूरल SP, मथुरा के जो SP हैं, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, है नी। तो मथुरा ग्रामीण के जो SP हैं, जिनका नाम सुरेश चंद्र रावत है, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, द एक्यूज्ड 30-year-old अभिषेक मिश्रा, ये जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, इसकी उम्र 30 साल है और इसका नाम क्या है?
अभिषेक मिश्रा है। एलियस आदिकर्ता नारायण दास। एलियस का मतलब होता है उर्फ आदिकर्ता नारायण दास, और अब इसने अपना नाम क्या रख लिया है? आदिकर्ता नारायण दास रख लिया। वॉज अरेस्टेड, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया नियर राधा कुंड, राधा कुंड के पास से, इन गोवर्धन एरिया, गोवर्धन क्षेत्र में, ऑन मंडे नाइट, मंडे की रात को। ओरिजिनली फ्रॉम भुवनेश्वर, मिश्रा हैड बीन रिजाइडिंग इन मथुरा फॉर द पास्ट 3 years। ओरिजिनली यानी कि मौलिक रूप से, फ्रॉम भुवनेश्वर, तो मौलिक रूप से ये भुवनेश्वर का रहने वाला है। मिश्रा हैड रिजाइडिंग, तो ये रिजाइड कर रहा था मिश्रा, जो बेसिकली कहाँ का रहने वाला है? भुवनेश्वर का, और ये रह रहा था इन मथुरा, मथुरा में, फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से। हैविंग ग्रेजुएटेड 5 years ago, तो इसने 5 साल पहले ग्रेजुएट किया था, यानी कि 5 साल पहले ये अपनी इसने इंजीनियरिंग की थी। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार मिश्रा यूज्ड यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मिश्रा यूज़ किया करता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि सेकंड फॉर्म प्रयोग हो रही है वर्ब की। तो मिश्रा यूज किया करता था यूट्यूब को एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, टू डिलीवर ऑनलाइन डिस्कोर्स, टू डिलीवर देने के लिए ऑनलाइन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, तो ऑनलाइन प्रवचन देने के लिए वो यूट्यूब को और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका प्रयोग किया करता था। टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स, और उसी से जो है वो फॉलोअर को अट्रैक्ट किया करता था, है ना, जो उसके अनुयायी थे उनको आकर्षित किया करता था। क्लेमिंग हिज एम वॉज टू एजुकेट मैन एंड वीमन। क्लेमिंग, और वो दावा किया करता था कि हिज एम, उसका जो उद्देश्य है, वॉज टू एजुकेट, वो एजुकेट करना है, शिक्षित बनाना है, मैन, पुरुषों को, एंड वीमन, और महिलाओं को। ठीक है जी। तो यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रवचन देता था, लोगों को अट्रैक्ट करता था और कहता था कि उसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित बनाना है। मिश्रा अलेजली टारगेटेड, मिश्रा ने अलेजली कथित रूप से टारगेट किया किसको? यंग मैन एंड वीमन, यंग मैन को और यंग वीमन को, जो जवान पुरुष जवान महिलाएं हैं, लड़के लड़कियां हैं, उसको इसने टारगेट किया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉश का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट कर देना, किसी व्यक्ति की बुद्धि को अपने अनुसार, मतलब उसको ऐसा पाठ पढ़ाना कि वो जो बोलो वही करे, तो इसका मतलब क्या है कि उसका ब्रेन वॉश हो गया। तो मिश्रा क्या था कि यंग मैन और वीमन को टारगेट किया करता था और धीरे धीरे फिर उनकी ब्रेन वॉशिंग किया करता था, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया करता था। हिज फॉलोअर्स, उसके जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, एंड एनकरेजिंग देम, और उनको एनकरेज किया करता था, उनको प्रोत्साहित किया करता था, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, इनटू सो कॉल्ड गंधर्व मैरिजेस। तो वो क्या बोलता था कि भाई गंधर्व मैरिज करो, है नहीं, पहले उनको अनुयायी बनाना, फिर उनका ब्रेन वॉश करना, फिर गंधर्व विवाह करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया करता था। और गंधर्व विवाह क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ मैरिज, ये शादी का एक ऐसा प्रकार होता है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज है, शादी का एक ऐसा प्रकार है, दैट डज नॉट रिक्वायर, जिसमें आवश्यकता नहीं होती फॉर्मल सेरेमनीज़, जो फॉर्मल, जो औपचारिक सेरेमनीज़ हैं, औपचारिक जो उत्सव मनाया जाता है, संस्कार होते हैं, वो सब करने की आवश्यकता नहीं होती है गंधर्व विवाह में। विटनेसेस, इसमें कोई गवाह नहीं होते, और एक्सचेंज ऑफ सैक्रेड वोज, एक्सचेंज ऑफ सैक्रेड वोज, सैक्रेड वोज का मतलब होता है पवित्र कसम, और जो
पवित्र कस्में हैं उनका भी आदान प्रदान नहीं होता बिफोर ए फायर, आग के सामने। कहने का मतलब ये है कि विवाह होते हुए आपने देखा होगा कि फेरे वगैरह होते हैं तो अग्नि के सामने जो है दूल्हा और दुल्हन शपथ लेते हैं, कस्में खाते हैं, पवित्र रस्मों को पूरा किया जाता है। लेकिन गंधर्व विवाह में इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना किसी उत्सव की आवश्यकता है, ना गवाह की आवश्यकता है, ना अग्नि की आवश्यकता है, ना कस्में वादों की आवश्यकता है। तो ऐसे विवाह करने के लिए ये उनको उकसाया करता था। He manipulated women associated with the group and established physical relationships with them. He manipulate का मतलब होता है चालबाजी करना। तो वो चालबाजी किया करता था किनके साथ? वीमन, उन महिलाओं के साथ, एसोसिएटेड जो जुड़ी हुई होती थीं, विद द ग्रुप, इस धार्मिक ग्रुप से, एंड इस्टेब्लिश्ड, और वो स्थापित किया करता था फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध, विद दैम, उनके साथ। डीएसपी अनिल कुमार सेड, ये बात डीएसपी अनिल कुमार ने कही। प्रोब इनटू द मैटर, प्रोब जांच, देखो इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी जांच होता है, प्रोब का मतलब भी जांच होता है। तो प्रोब इनटू द मैटर, इस मामले में जांच बिगेन, शुरू हुई, लास्ट मंथ, पिछले महीने, आफ्टर ए 22 ईयर ओल्ड नर्सिंग स्टूडेंट, जब एक 22 साल की नर्सिंग की छात्रा ने फ्रॉम छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, फाइल्ड, दर्ज करा दी, ए पुलिस कंप्लेंट, एक पुलिस में शिकायत। ठीक है जी। तो जब पुलिस में शिकायत इस लड़की ने, जो 22 साल की थी, नर्सिंग की स्टूडेंट थी, जब इसने जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो इस मामले में जांच शुरू हुई। सी अलेज्ड, इस लड़की ने अलेज किया, इस लड़की ने आरोप लगाया, दैट की शी वॉज सेक्सुअली हरास्ड, कि उसको सेक्सुअली हरास किया गया, शारीरिक रूप से उसका शोषण किया गया, बाय मिश्रा, मिश्रा के द्वारा, आफ्टर ही स्पाइक्ड मिल्क सर्व्ड टू हर एज प्रसाद। और कब उसने शोषण किया उसका शारीरिक रूप से? जब उसने मिल्क में क्या किया? स्पाइक कर दिया। स्पाइक का मतलब होता है नशीला पदार्थ मिला देना, यानी कि मिश्रा ने क्या किया कि दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया, सर्व्ड, और उसको दे दिया, कैसे? एज प्रसाद, प्रसाद के रूप में। सही है भैया तरकीब? दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया उसने और लड़की को दे दिया कि लो पी लो, ये प्रसाद है, और उसके बाद जो है वो बेहोश हो गई, शारीरिक शोषण किया। द इंसिडेंट अकर्ड वैन, द इंसिडेंट, ये घटना, अकर्ड, घटित हुई, वैन, जब, द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब शिकायत करता, अर्थात ये लड़की केम आई टू विजिट, मिलने, हर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन से। इस लड़की के साथ ये घटना तब घटित हुई जब ये लड़की अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आई थी, हु वॉज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ले रही थी। अंडरगो ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना। जब इसकी बड़ी बहन ट्रेनिंग ले रही थी विद ए पीएसयू, पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक पीएसयू में, एंड वॉज एसोसिएटेड, और जुड़ी हुई थी, विद मिश्राज ग्रुप, मिश्रा के ग्रुप से। यानी इसकी बहन जो है पीएसयू में ट्रेनिंग ले रही थी और मिश्रा के ग्रुप से जुड़ी हुई थी, उससे मिलने के लिए ही आई थी इसकी छोटी बहन, तभी इसके साथ जो है ये हादसा हो गया। द वूमन स्टेटेड इन हर कंप्लेंट, द वूमन, इस लड़की ने, स्टेटेड, कहा, इन हर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, दैट मिश्रा, कि जो मिश्रा है ना, लेटर डिमांडेड, बाद में इसने डिमांड किया, इसने मांग किया, ₹5 लाख, 5 लाख रुपए, कि मिश्रा बाद में 5 लाख रुपए मांगने लगा, वार्निंग, और चेतावनी देने लगा, दैट ही वुड सर्कुलेट, कि वो सर्कुलेट कर देगा, वो वायरल कर देगा, हर वीडियोज़, उसकी वीडियो को, इफ़, यदि, शी फेल टू पे, अगर वो पैसा चुकाने में असफल हुई तो। पहले तो उसका शारीरिक शोषण किया, उसकी वीडियो बना ली, और फिर उसको धमकाने लगा कि भाई 5 लाख रुपए दो, अगर 5 लाख रुपए नहीं देती हो तो तुम्हारी वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा,
ऐसा इस मिश्रा ने जो है इस लड़की को धमकी दी और ये बात इसने FIR में बताई। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज की गई एट द गोवर्धन पुलिस स्टेशन, गोवर्धन पुलिस स्टेशन में अंडर BNS सेक्शन, BNS की सेक्शंस में, BNS की धाराओं में, कौन कौन सी धारा में, 64 सब सेक्शन 1 जो कि रेप के लिए लगती है, 351 क्रिमिनल इंटीमिडेशन, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, इंटीमिडेशन का मतलब धमकी, एंड 75 सब सेक्शन 2 सेक्सुअल हरासमेंट। तो इन धाराओं में सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न, तो इन धाराओं में जो है इसके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेटेड, पुलिस ने स्टेट किया, पुलिस ने कहा दैट की एट लीस्ट कम से कम 3 वीमन, 3 महिलाएं हैव बीन फ्रीड, कम से कम 3 महिलाओं को आज़ाद कराया गया, मुक्त कराया गया फ्रॉम हिज आश्रम, उसके आश्रम से। सोर्सेज एडेड, सूत्रों ने कहा दैट की एज मैनी एज 6 मैन, की कम से कम 6 आदमी, एंड वीमन, और कम से कम 6 महिलाएं, साइन किया ए जॉइंट कंप्लेंट, एक संयुक्त शिकायत लेटर पे अगेंस्ट मिश्रा के खिलाफ। यानी कि बाद में जो है कम से कम 6 महिला और पुरुषों ने भी जो है इसके खिलाफ शिकायत पे हस्ताक्षर किए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा अंधविश्वास है और भारत के पिछड़ेपन का ये अंधविश्वास होना ही एक मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सोच तार्किक नहीं है। जैसा जिसने कह दिया वैसी बात मान ली। ठीक है, सामने वाला आपसे कोई बात बोल रहा है, आप अपने तर्क के आधार पे सोचो क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अगर सही है तो मानो, सही नहीं है तो मत मानो। और यहाँ तो धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे लोग जो है इतना अंधविश्वास फैलाए हुए हैं कि भोली भाली जनता उनके पीछे, उनको भगवान मान बैठी है, और जो वो सही बोलते हैं उसको भी मान लेते हैं, गलत बोलते हैं उसको भी मान लेते हैं, और उनके पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपने संसाधन बर्बाद करते हैं। और ऐसे मामलों में जैसा अभी पढ़ा, यहाँ तो व्यक्ति अपनी इज्जत को भी नीलाम कर देता है। तो भाई अपनी बुद्धि को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भगवान को मत मानो, ईश्वर को मानो, लेकिन अपनी बुद्धि को तार्किक रखो। और ये जो सो कॉल्ड बाबा हैं इनके चक्कर में मत पड़ो। इन्हें खुद भगवान नहीं मिला तो तुम्हें क्या भगवान से मिलाएंगे।